आइए तो एनर्जी बैंड डायग्राम देखने जा रहे हैं। हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बेसिस पे हम मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम कहते हैं बेसिकली इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो किसी भी एटम में 2 हम एनर्जी बैंड लेके चलते हैं। सबसे पहले जो नीचे होता है वैलेंस बैंड कहलाता है, वैलेंस बैंड, और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो ये कहलाता है एनर्जी गैप। अब इसी के बेसिस पे, इसी एनर्जी गैप के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन सा मटेरियल कंडक्टर कैटेगरी में है, सेमीकंडक्टर कैटेगरी में है, इंसुलेटर कैटेगरी में है। तो आपको कंडक्टर की डेफिनेशन तो पता ही है, कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे उसके अक्रॉस में, एंड जो ब्लॉक कर देता है वो इंसुलेटर होता है। और हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखिए 0 केल्विन पे ये लगभग परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं। फिर क्या होता है, जब इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है बाय इन फॉर्म ऑफ हीट, तो ये एनर्जी को सप्लाई करने लगते हैं, एज अ बिकम्स कंडक्टर। तो इन्हीं बेसिस पे हम सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम पहले इंसुलेटर का कैसे बनेगा। तो ये बनेगा तो ऐसे ही, बट जो इसका एनर्जी गैप होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये एनर्जी बैंड गैप आपका मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का ये गैप है तो इसका मतलब वो जो मटेरियल है वो लाई करता है इंसुलेटर कैटेगरी में। अगर हम बात करें अब इसका कंडक्टर में, तो कंडक्टर में मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं। कंडक्शन बैंड को मैं CB से लिख रहा हूं, ठीक है, और ब्लू पेन से मैं नीचे वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड आपका ऊपर होता है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। तो हम जितना हमारा कंडक्शन बैंड है उसको मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, जितना हमारा वैलेंस बैंड है उसको हम ब्लैक पेन से मार्क कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर EG कहां गया, क्योंकि कंडक्शन बहुत अच्छा कंडक्टर होता है तो इसमें एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, इंबेडेड होते हैं एक दूसरे में, यानी इसमें कोई एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है। एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे 0 होता है, नहीं होता ही नहीं है। तो वो कंडक्टर की कैटेगरी में आ गए। अब बात करते हैं अगर हम सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि आपका जो वैलेंस बैंड होता है उससे जो कंडक्शन बैंड की जो दूरी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि इंसुलेटर में होती है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड की वैलेंस बैंड से जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली लेस देन आर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर, मैक्सिमम टू मैक्स उसके बराबर या उससे कम ही रहेगा। तो ये सेमीकंडक्टर का केस है। ये आपका कंडक्टर का केस हो गया, ये सेमीकंडक्टर का केस हो गया। देखिए तीनों का डायग्राम अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम कैटेगराइज द मटेरियल इन 3 कैटेगरी। अब सेमीकंडक्टर क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का एनर्जी गैप होता है, तो वो अचीवेबल है। जब आप उसको हीट सप्लाई करते हैं तो हीट भी क्या है, एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन का वो जो एनर्जी गैप होता है फिल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में इजिली पास आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे हमने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज किया है। ठीक है।